दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है दोपहर और दोपहर में आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि आज है करवा। और सुबह से दोपहर तक का तो वही रूटीन होता है जैसे कि आप देखते हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। और इसके अलावा कुछ स्पेशल काम हुए वो आप जाके मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। और फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच में आज बना है पनीर मटर और टमाटर की सदार सब्जी, साथ में चावल रोटी है और साथ में मिर्च का अचार ले लिया है। और आज पनीर की सब्जी इसलिए बनी क्योंकि भाभी और मम्मी का है आज व्रत, है ना मम्मी? अरे हाय, आज व्रत है तो क्या हम परसों तो खाए थे पूरी सब्जी। हाँ। और क्या। बाय द वे हमारे घर में किसी को भी इतना पनीर का शौक नहीं है कि हाँ भाई पनीर है बहुत स्पेशल चीज, क्योंकि हमारे आए दिन बनती रहती है तो यही होता है कि हाँ कौन सी बड़ी बात है। तो कल वैसे मैं बनाने जा रही थी बट भाभी और मम्मी का आज ना बनाओ, आज सिर्फ सिंपल सा खाना बनाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो आज वो पनीर की सब्जी बनी है और फिलहाल तो घर के सारे काम हो गए हैं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आप देखोगे कि हमारे यहाँ करवा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। देखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। खाने को देख के ये तो एहसास हो रहा था कि आज खाने में कुछ तो कमी है, क्या रह गया है। बाद में याद आया, अरे यार दही तो लिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ दही को एंजॉय कर लेती हूँ। दही को खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और यहाँ पे मांज लूंगी सारे बर्तन। तो मैंने कहा ला बर्तन मैं मान देती हूँ क्योंकि आज भाभी और मम्मी का व्रत है तो सारे काम मैं ही कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बना ली है चाय क्योंकि भैया भी शॉप से आ गए थे, तो मैंने कहा ला चाय बना के पिला देती हूँ। साथ में मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है। और चाय छानने के बाद सीधा एक कप ले जाती हूँ भैया के पास क्योंकि आज तो सिर्फ मैं और भैया ही चाय पीने वाले हैं। भैया यहाँ पे कर रहे हैं आराम और भैया चाय पी लेंगे और उसके बाद मैं ले आई हूँ अपने लिए भी चाय। और चाय पीने के बाद इतना सुकून मिला कि मैं आपसे क्या ही बनाऊं, क्योंकि चाय इतनी टेस्टी बनी थी, मैं तो दिल ही खुश हो गया। मैंने कहा चलो मैं चाय को एंजॉय कर लेती हूँ। और उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा दाल जो हमने भिगोई थी सुबह, मैंने कहा लाओ मैं उसको अच्छे से मसल के धुल लेती हूँ। और धुलने के बाद जितना भी पानी है उसको मैं यहाँ पे गेर दूंगी और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत छिलका निकलेगा मैं उसको साइड में रख दूंगी। और ऐसे करके मैं 2-3 पानी में धुल लूंगी। और धुलने के बाद दीदी का फोन आ गया, उनसे बात करती रही और दाल भी मैंने पीस लिया। और अभी मैं इस मिक्सी को बंद करके रख देती हूँ वापस डिब्बे में। और दीदी से बात करते करते कब दाल पिस गई मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा वाह, एक तीर से दो निशाने हो गए। और भाभी यहाँ पे मांज रही है जार मिक्सी का क्योंकि इसी में दाल पिसी थी। और अभी देखिए सूरज अस्त हो रहा है तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और उसके बाद मैं झाड़ू लेके आ ही गई थी तीसरी मंजिल पे, तो मैंने कहा फटाफट मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू क्योंकि शाम को यहीं पे पूजा होने वाली है तो मुझे यहाँ पे करनी है सफाई। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पानी डाल के वाइपर से साफ करने वाली हूँ। मैं यहाँ से पानी भरती रहूंगी और इसको मैं साफ कर देती हूँ। दादी है चलो दादी। मुझे तो लगा पापा सामान लेके आए हैं तो मुझे बुला रहे हैं और आगे देखा तो दादी खड़ी। मेरे को इतना अच्छा लगा देख के, मैंने कहा वाओ। और फिर मेरे मन में यही चला कि मैं कहूँ क्या क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें अचानक से मिलती है तो बहुत खुशी होता है, तो वही वाला हाल था मेरा। तो मैं दादी से नमस्ते करके उनको ले आई हूँ छत पे। और अभी यहाँ पे भाभी छू रही हैं दादी के पैर और दादी यहाँ पे दे रही थी आशीर्वाद। और उसके बाद फिर भाभी जा रही हैं दादी को पानी देने, तो यहाँ पे निकाल ली है मिठाई और ले लेंगे गिलास में पानी। तो नॉर्मल पानी लेके जा रही क्योंकि दादी की थोड़ी तबीयत कम ठीक है इसलिए। और यहाँ पे फिर दादी को दे देंगी पानी, दादी पानी पी लेंगी। और मैं आ चुकी हूँ वापस से छत पे और यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे पैरा जलाया जा रहा था
तो मैंने कहा ये देखिए कैसा लग रहा है देखने में। और फिर मैंने यहाँ पे कर दी है बाकी सफाई। और जब तक मैं सफाई करके दोबारा आई तो भाभी ने यहाँ पे बना ली गर्मा गर्म चाय, साथ में निकाल ली है नमकीन और बिस्किट। तो दादी को यहाँ पे चाय दे देंगी, दादी चाय पी लेंगी। और चाय एक्स्ट्रा थी तो मैंने कहा लाओ मैं भी पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर भाभी ने कहा कि ला बिटिया मैं आटा गूंद लेती हूँ। मैंने कहा गूंद दो। तो भाभी यहाँ पे चावल का आटा गूंद रही है, मैंने यहाँ पे दाल ले ली, सारे मसाले भी लेके आ गई हूँ। अभी मम्मी भाभी और मैं तीनों लोग मिलके बना लेंगे गर्मा गर्म फरे, क्योंकि आज के दिन फरे बनाना बहुत शुभ माना जाता है और खा के व्रत भी तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे फरे बन रहे, घन बन भी गए तो मेरे को याद ही नहीं था कि मेरे को सूट भी करना है। तो अभी मैं दूसरे घन में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया, इसको चारों तरफ फैला लेंगे। और दाल में अभी मैं जा रही हूँ मसाले मिक्स करने, मम्मी ने कहा तुम मिक्स कर दो, तुम सही मिक्स करोगी। तो सब लोगों को लगता है कि मैं जितने भी मसाले गेरूंगी किसी भी चीज़ में तो वो परफेक्ट होगा। तो मुझे ये देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ वाह मेरे अंदर इतना तो टैलेंट है कि मैं जो काम करती हूँ एकदम परफेक्ट करती हूँ। तो मम्मी ने कहा बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे दाल में सारे मसाले मिक्स कर दिए और मम्मी यहाँ पे फिलहाल तो भर के यहाँ पे रख देंगी, क्योंकि एक घान बनाने जा रही है मम्मी। तो यहाँ पे उसी हिसाब से दाल भर भर के रख देंगी। जब एक घान बन के रेडी हो गया था तो फिर मम्मी ने इसको चढ़ा दिया है गैस पे और इसको ढक देंगी और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगी। और उसके बाद फिर गिरेंगी थोड़ा सा पानी और फिर इसे पकने देंगी और फिर 2 मिनट बाद पानी गिरेंगी। इस तरीके से 3 से 4 बार गिरेंगी। और जब तक फरे पक रहे हैं तब तक पापा भी शॉप से आ चुके हैं तो लेके आए थोड़ा सा सामान। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में दिखाया था कि सब्जी वगैरह भी खत्म हो गई थी, तो पापा सब्जी भी लेके आए हैं, साथ में पूजा वाला थोड़ा सा सामान है। और जब तक ये सारे काम हुए तब तक फरे भी बन के रेडी हो चुके हैं। और मम्मी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगी। भाभी बना रही हैं यहाँ पे बल्ली, जो कि पूजा में यूज होगी वो वाली। और पापा लेके आए हैं यहाँ पे बनी बनाई एक चलनी, जो कि मम्मी के लिए लेके आए हैं। और जो भाभी के यहाँ से आई थी वो थोड़ी सिंपल थी तो उसके लिए ले आए हैं लैस, ताकि डेकोरेट कर सके। भैया यहाँ पे अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने कहा लगे रहो। और मम्मी की मैं आपको चलनी दिखा रही हूँ कितनी सुंदर लग रही है। और देखते हैं भैया कैसे सजावट करेंगे। और अभी दादी के यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं रंग, क्योंकि मम्मी जा रही थी तैयार होने। तो मम्मी ने कहा लाओ मम्मी पहले आपके लगा देती हूँ। तो दादी ने कहा लाओ अच्छा लगा दो। तो मम्मी लगा रही हैं और उसके बाद फिर मैं आ चुकी किचन में, जा रही हूँ करायल बनाने साथ में चावल, क्योंकि अभी डिनर भी नहीं बना है। तो मैंने कहा लाओ मैं एक तरफ बना लेती हूँ। और भाभी ने कहा लाओ बिटिया मैं चावल धुल के चढ़ाती हूँ, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और भैया यहाँ पे हाथ बांध के खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, हाथ बांध के बैठते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे खड़े हैं और मम्मी यहाँ पे तैयार हो रही है। पापा मार्केट से जो सामान लेके आए हैं मैं सोच रही हूँ उसको अभी मैं रख देती हूँ फ्रिज में धुल के, क्योंकि बाद में फिर बहुत थकान हो जाने वाली है मुझे पता है, इसलिए मैं एक एक काम निपटाती भी जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी मार्केट से सब्जी वगैरह आई थी उनको मैं सब ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जहाँ पे रखने वाली है उसको वहाँ पे रख दूंगी और जो सब्जी धुल के रखने वाली है उनको धुल के रख दूंगी। और अगर आपको पालक या धनिया लंबे टाइम तक रखनी है तो आप ऐसे पॉलीथीन में करके हल्का सा इसको बांध के रख सकते हो। आपकी पालक कई दिनों तक एकदम फ्रेश रहेगी, लेकिन आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। और जब तक मैंने ये सारे काम किए तब तक करायल भी बन के रेडी हो चुका है। और अभी मैं इसको ढक दूंगी और गैस वगैरह बंद कर दूंगी। और पापा लेके आए थे मार्केट से सामान तो वही मैं खोल रही हूँ, क्योंकि पापा चूड़ा और मिठाई लेके आए थे पूजा के लिए। लेकिन नीचे पापा जो मिठाई का डिब्बा लेके आए हैं वो खाने के लिए लेके आए थे। तो पापा ने कहा निकाल के दादी को भी दे दो, मेरे लिए भी ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। पापा इसमें लेके आए हैं वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो, तो मैं यहाँ पे 2 निकाल लूंगी, दे दूंगी मम्मी को, दे आएंगी दादी को। और 2 फिर मैं निकाल लूंगी पापा के लिए, बाकी लोग बाद में खाएंगे। तो बाकी मैं इसको बंद करके रख देती हूँ फ्रिज में।
और अभी मम्मी यहाँ पे पहनने जा रही हैं चूड़ी। मम्मी ने अपना सेट पूरा निकाल लिया है और मम्मी अभी वही पहन रही है। मैं मम्मी को निकाल के दे दूंगी और मम्मी पहन लेंगे। फिलहाल तो मम्मी चूड़ी पहन के रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और अब बारी आती है साड़ी पहनने की, तो मम्मी की मैं यहाँ पे हेल्प कर देती हूँ और मम्मी यहाँ पे साड़ी पहन लेंगी। और साड़ी पहनने के बाद जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि पिन वगैरह लगाना, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो मम्मी वही देख रही है। और लास्ट में मम्मी जितने भी जेवर है वो पहन लेंगी। और मम्मी अभी लगा रही है गुच्छा। ये पापा ने मम्मी को बहुत सालों पहले दिया था, जब हम बहुत छोटे छोटे रहे होंगे तब की बात होगी। और ये गुच्छा बहुत पुराना है बट देखने में इतना सुंदर लगता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और बहुत सारी यादें जुड़ी है मम्मी की इसके साथ। और फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मांज रही हूँ लोटा, जो कि करवा पे आता है। और ये मम्मी की कटोरी और लोटा है, मैं इसको मान दूंगी और भाभी के भी जितने हैं मैं उनको भी मान दूंगी। और उसको फिर अच्छे से पोंछ भी लूंगी ताकि इसमें गीला न रहे, क्योंकि इसको तैयार करेंगे तो इसके अंदर चूरा भरने हैं। तो भाभी के यहाँ से जो चूरा आए थे मैं भाभी के करवा में भर देती हूँ, और जो मम्मी ने मंगाए थे वो मैं मम्मी के करवा में भर देती हूँ। और चूरा रखने के बाद फिर इसमें रखना पड़ेगा मीठा। तो पापा यहाँ पे लेके आए हैं कलाकंद वाली मिठाई, तो यहाँ पे वो रख देंगे। और भाभी के एरे में मैं रख दूंगी और मम्मी के एरे में भी, तो दोनों में मैं मिठाई रख देती हूँ। और ये रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर मैं मम्मी के जो करवा है उसमें मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन, क्योंकि इसमें स्वास्तिक और ओम वगैरह बनाना है, साथ में थोड़े फूल वगैरह भी बना दूंगी ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद फिर मैंने आटे में हल्की सी हल्दी मिक्स करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। और इससे मैं 5 जगह इस करवे में टीकने वाली हूँ, क्योंकि टीका जाता है। और भाभी और मम्मी का मैं सेम तरीके से करवा रेडी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सिंदूर से भी 5 जगह टिक दूंगी। तो इस तरीके से करवा रेडी करते हैं। आपके यहाँ कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। करवा के साथ में जो कटोरी आती है उसमें चावल रखने हैं, और जो हमने बल्ली बनाई थी मैंने आपको दिखाई थी वो रखनी है। 5-5 बल्ली दोनों करवा में रखी हैं। और उसके बाद फिर रेडी कर लेंगे दिया। तो सरसों का तेल ले लिया, साथ में बत्ती वगैरह रख के रेडी कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है कलसा। तो इसमें मैंने पानी ले लिया है, ऊपर से टल्लो रख दिया है, और उसके बाद चावल की कटोरी, और लास्ट में इसके ऊपर दिया बना के रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो बाकी पूजा की सामग्री होती है वो रख लिया है। ये जो मैंने रखी है ये 5-5 दोनों के लिए रखी है, मीन्स 10 है। उसके बाद चांद बना के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और एंड टाइम पे गैस ना खत्म हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे घर का रूल है और सबके घर का भी इनफैक्ट होता होगा। और कैसा आपके घर का रूल है ये तो मुझे जरूर बताइएगा। Rage on that beat, going crazy. और अब बारी आती है करवा देने की। तो यहाँ पे भैया भाभी का करवा उठा के ले आए हैं और भाभी को दे देंगे। और इसको लेके चलना पड़ेगा छत पे, क्योंकि वहीं पे पूजा होगी। तो वैसे तो ये सामान भाभी उठा के लेके जाती, लेकिन भाभी का लहंगा इतना भारी है, साथ में जेवर भी पहन रखे हैं तो काफ़ी हैवी है, तो भाभी को चलने में दिक्कत होती, तो भैया उठा के लेके जा रहे हैं। और साथ में मम्मी अपना करवा ले आएंगी। और अभी ये देखिए यहाँ पे चांद भी निकल के रेडी हो चुका है। और हमें पूजा करने में आज थोड़ी सी देर होगी, बट कोई बात नहीं, चलता है ये तो। और मम्मी यहाँ पे चौक रेडी कर रही हैं, वो भी चावल के आटे से। और भैया यहाँ पे सामान उठा के ला रही हैं, मैं भी जा रही हूँ फटाफट सारे सामान ले आऊँगी। और मम्मी ने यहाँ पे पूरी चौक रेडी कर दी है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे घी से इस बल्ली में 3 जगह पे टीक रही हैं, हर एक बल्ली में। और ऐसे ही भाभी भी टीक देंगी। और उसके बाद जब घी से टिक देंगे उसके बाद फिर उसी जगह पे हमें सिंदूर से भी टिकना पड़ेगा 3 जगह पे।
और उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे जो गौर होती है उनको नहला रही है पानी से, और ये भी आई थिंक 5 से 7 बार किया जाता है। तो भाभी भी सेम ऐसे कर रही हैं। भाभी का ये पहला करवा है, उनके लिए काफ़ी यूनिक भी रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, उनको काफ़ी मज़ा आया और साथ साथ हमको भी। तो भाभी भी सेम वैसे करी। उसके बाद घी और मीठे से भी इनको भोग लगाया जाता है और लास्ट में फिर सिंदूर चढ़ा देंगी। भाभी भी सेम ऐसे कर लेंगी। और इसी वक्त फिर मम्मी यहाँ पे घी और मीठे से यहाँ पे कलसा को भी टिक देंगी और उसके बाद फिर सिंदूर से भी टिक देंगी। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे धूप लगा देंगी और फिर घी और मीठे से यहाँ पे कर देंगी थोड़ा सा अगियार, और भाभी भी सेम तरीके से कर देंगी। और अगियार वगैरह करने के बाद फिर भाभी और मम्मी दोनों लोग एक दूसरे से अपने करवा चेंज कर लेंगी। जब मम्मी अकेले थी तो मम्मी एक जगह से दूसरी जगह रख के चेंज करती थी, लेकिन अभी मम्मी और भाभी दोनों लोग एक दूसरे से कर रही हैं। और उसके बाद भाभी चांद पे पैर रख के फिर अपनी एक लट को निकाल के अपने नाक के कोके से छुआ के फिर उसके ऊपर जल वगैरह गिराती हैं। इस तरीके से यहाँ पे रस्म मनाई जा रही है। तो एक बार ऐसे मम्मी कर देंगे, ऐसे 5 से 7 बार किया जाता है। और उसके बाद सेम तरीके से भाभी भी फिर ऐसे कर देंगे और फिर मम्मी भी अपनी रस्म को निभा लेंगी। सारी रस्मों को निभाने के बाद फिर लास्ट में कही जाती है कहानी। तो दादी यहाँ पे कहानी सुनाएंगी कि कैसे एक बहन को उसका भाई करवा देता है। और लास्ट में फिर यहाँ पे भाभी देख रही हैं चांद को चलने से, और उसके बाद देखेंगी भैया को। और इस तरीके से करने के बाद फिर भाभी बाबू का मुंह मीठा कराएंगी एंड उसके बाद फिर पानी पिला देंगी। और फिर बाद में सेम तरीके से बाबू भी ऐसे करेगा, क्योंकि ऐसे भाभी का व्रत खुलेगा। और उसके बाद फिर मम्मी भी सेम तरीके से करेंगी एंड उसके बाद फिर भाभी और मम्मी दोनों लोग अपने से बड़ों और छोटों दोनों का आशीर्वाद लेंगी। और उसके बाद यहाँ पे करवा चौथ की पूरी विधि खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।